पुरुषार्थ के बल पर भाग्य को भी अपना दास बना लेता है, जबकि भाग्यवादी मनुष्य सभी कार्य भाग्य के भरोसे छोड़कर आलसी जीवन जीता है। इसीलिए शायद आलसी मनुष्य के लिए कहा गया है कि कायर मन का एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का रावण के द्वारा अपहरण किए जाने पर अपने पुरुषार्थ के बल पर ही समुद्र में सेतु बना लिया था और अमरत्व का वरदान पाए रावण से युद्ध कर लंका पर विजय पाई थी और रावण का वध किया था। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसे तत्वों से मिलकर बनता है। भारतीय ऋषि मुनियों ने इन तत्वों को ही जीवन का लक्ष्य बताया है। इसीलिए जिसने भी इन चारों तत्वों को प्राप्त कर लिया, समझो उसने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर लिया। और ऐसा इंसान मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन ये चारों तत्व आसानी से प्राप्त नहीं होते, वरन कठोर परिश्रम और तप के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति सच्चा उद्योगी, वीर, परिश्रमी, आस्थावान और निडर होता है, वही संसार में सभी सुखों का उपभोग कर सकता है। और ऐसे परिश्रमी व्यक्ति के लिए लक्ष्मी भी कदम चूमती है। जो व्यक्ति मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, परिश्रम करके भोजन करता है, उसका स्वाद ही कुछ और होता है, क्योंकि ऐसे भोजन में स्वाद के साथ संतुष्टि भी होती है। पुरुषार्थी व्यक्ति घर, ऑफिस एवं मित्रों में सभी स्थानों पर सम्मान पाता है, क्योंकि वो किसी पर आश्रित नहीं होता, वरन वो तो दूसरों का भी काम करना अपना कर्तव्य मानता है। अर्थात पुरुषार्थी व्यक्ति को उसके लक्ष्य में सफलता अवश्य मिलती है और लक्ष्मी उसका वरण करती है। पुरुषार्थ से ही मनुष्य का जीवन बाधा रहित और चिंता रहित बनता है, क्योंकि वो अपने मार्ग में आई हर बाधा को अपने उच्च मनोबल और पुरुषार्थ के बल पर पार कर जाता है और संसार का प्रत्येक सुख, समृद्धि, वैभव कर्मठ व्यक्ति के चरणों तले निछावर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपना भाग अपने आप लिखता है। हमारा इतिहास ऐसे महापुरुषों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, क्योंकि सफलता पुरुषार्थ करने से मिलती है। हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और हमें स्वतंत्रता मिली। अन्यथा यदि वे सब भी भाग के भरोसे बैठे रहते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम ही होते। न्यूटन, एडिसन, शेक्सपियर, कालिदास जैसे महान विभूतियां भी साधारण परिवार में ही पैदा हुई, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर ही ये सब महान हो गए। तभी तो मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में लिखा था, न पुरुषार्थ बिना वो स्वर्ग है, न पुरुषार्थ बिना उपवर्ग है, न पुरुषार्थ बिना क्रियता कहीं, न पुरुषार्थ बिना प्रियता कहीं। इसीलिए आप भी भाग के भरोसे मत बैठे, परिश्रम कीजिए और अपना सुखद भविष्य स्वयं लिखिए।